हर हर महादेव। देखिए, जीवन में मुसीबतें कितनी भी हों, लेकिन संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। आज चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, 14 मार्च से और 29 मार्च से हमने आपको 2 डेट बताई हैं और ये 18 मई तक। बंधुओं, जानेंगे कि आपके जीवन में हमको एक सकारात्मक दृष्टि से या नकारात्मक दृष्टि से, दोनों पहलुओं से चर्चा करते हैं कि क्या वास्तविक इस 1.5 महीने के अंतर्गत हमारे जीवन में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से क्यों ना हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से क्यों ना हो, चाहे वो कैरियर से जुड़ी या शिक्षा से जुड़ी ही आपकी समस्या क्यों ना हो, लेकिन सारे वस्तुओं पर बारीक से चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक एक योग नहीं, यहाँ पर देखिए आपके लिए इस महीने में बहुत बड़ा मार्च से बदलाव होने जा रहा है। एक तरह से वीडियो तो बहुत देख रहे हैं, आपने देखा होगा, चैनलों के माध्यम से वीडियो बहुत चल रही हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े योग आ रहे हैं, जहाँ पर धन की वर्षा भी हो रही है, हर अनन्य प्रकार से वीडियो चल रही हैं। लेकिन ये वीडियो वास्तविक तरीके से आप देखोगे, यहाँ पर ग्रहों के राजा सूर्य महाराज 14 मार्च से अपने मित्र यानी गुरु की मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्र हैं, लेकिन सूर्य बहुत अच्छे हैं, मित्र के घर में आ रहे हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पर शत्रुओं से पीड़ित हो गए बेचारे। एक तो राहु से पीड़ित और दूसरे 29 मार्च से शनि से पीड़ित। अब मीन राशि पे इन तीनों ग्रहों का संचरण होगा, लेकिन विशेष सावधानी तो 13 अप्रैल तक आपको रखनी है, लेकिन ज़्यादा से बढ़िया अगर सावधानी रखनी है तो 18 मई तक। लेकिन बंधुओं, यहां पर जानेंगे, जब राहु के नजदीक सूर्य जब आते हैं तो ग्रहण योग लगता है। अब देखते हैं कि यहां पर देखिए, इस मार्च के महीने में ग्रहण योग भी लग रहा है, श्रापित योग भी लग रहा है, सूर्य राहु की युक्ति भी बन रही है। यहां पर देखिए, पिता पुत्र दोनों एक ही राशि में, मीन राशि में गोचर करेंगे। अब देखिए कि इन तीनों ग्रहों का संचरण होना, यहाँ पर एक राजा बैठा हुआ है और राजा के मध्यस्थ बीच में दो पापी ग्रह बैठे हुए हैं, राहु और शनि। क्या इस मीन राशि को आपने देखा नहीं होगा? कब से संघर्ष कर रही है? 2 साल हो चली। केतु की 7वीं दृष्टि व्यापार में देखते हैं तो बार बार हमको समस्याएं आ रही हैं। एक समस्या नहीं व्यापार में खत्म हो रही, दूसरी आ रही है। चाहे वो आपका छोटा व्यापार हो, चाहे वो बड़े स्तर का व्यापार हो, क्या हमने वहां पर उतार चढ़ाव नहीं देखा? क्या हमने एक कगार पे आते हुए नहीं देखा? क्या आप खुद महसूस मीन राशि वाले हमें कमेंट में लिखेंगे, क्या इस राहु ने अक्टूबर 2023 से परेशान नहीं किया? अब यहां पर शनि और सूर्य का ग्रहण योग भी लग गया है, राहु का। बंधुओं, इस मीन राशि को अगर ढंग से देखेंगे तो इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। इस आप गोचर को लगन के हिसाब से भी जान सकते हैं। इस गोचर को आप गहराई से अपनी नाम राशि, चंद्र राशि के आधार से भी जान सकते हैं। आप तो ऐसे समझिए, ठीक है ना? आप थोड़ा सा वीडियो की ओर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम की आपके के लिए। क्योंकि शनि तो आप पर 29 मार्च 2025 से 28 साल के लिए यहाँ पर गोचर करेंगे और शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी लग जाएगा, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ पर विचार करेंगे। लेकिन अब ये आपकी मीन राशि है, ठीक है ना? अब आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ शनि भी, यहाँ सूर्य भी है, यहाँ राहु भी है। ये मार्च के महीने में इन ग्रहों का संचरण करना आपके जीवन में क्या सावधानी बरतोगे? स्वास्थ्य की दृष्टि से है, व्यापार की दृष्टि से है, राजनीति की दृष्टि से, क्योंकि इन ग्रहों का खगोलीय सृष्टि पर भी बहुत बड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। क्योंकि एक पक्ष में 2 ग्रहण, तो यहां पर सृष्टि के लिए और जनता के लिए काफी हानिकारक योग बनते हैं। अब देखते हैं कि 14 मार्च को
सूर्य भगवान यहाँ पर मीन राशि में कुछ संचरण करेंगे, राहु के साथ ग्रहण योग लग जाएगा, क्योंकि जब जब सूर्य राहु के नजदीक आते हैं तब ग्रहण योग लग जाता है। वैसे मित्र की राशि में है, लेकिन बंधुओं यहाँ पर आपको जो वास्तविक तरीके से हम बताते हैं, मन पर इफेक्ट पड़ेगा। मन हमारा चलायमान हो सकता है, मन हमारा भ्रमित हो सकता है, हम करें तो करें क्या, क्योंकि राहु का भी प्रभाव, शनि की 7.5 का भी प्रभाव और श्रापित योग और भी यहाँ पर 30 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। अब ये श्रापित योग आपकी कुंडली में चलेगा 1.5 महीने के लिए। हम सोच रहे थे कि इस पर वीडियो और अच्छी बना करके लेकर के आएँ, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको सावधानी क्या बरतनी है कि कोई बड़ा काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी है 18 मई तक, ठीक है। बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, दाम्पत्य जीवन पे इफेक्ट आ सकता है, थोड़ा सा प्रेम संबंधों में इफेक्ट आ सकता है, पार्टनरशिप में इफेक्ट आ सकता है। यहां पर बंधु देखते हैं कि ऐसे नहीं है कि कोई अलगाव हो जाए, लेकिन यहां पर मतभेद की स्थिति थोड़ी सी, तो देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, मतभेद की आवश्यकता। यहां पर किसी वाद विवाद राजनीति में नहीं पड़ना है। पार्टनरशिप के साथ भी आपको थोड़ा सा यहां पर विश्वास ज्यादा नहीं करना है। पार्टनरशिप में थोड़ी सी मतभेद की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण योग लगेगा, श्रापित योग। यहां पर देखते हैं कि श्रापित योग शनि और राहु एक साथ रहेंगे, सूर्य और राहु एक साथ रहेंगे, यानी 2 योग बनेंगे, श्रापित योग भी बनेगा, ग्रहण योग भी बनेगा। तो वहां पर देखिए कि आपके साथ कोई छल ना हो, आपके साथ कोई विश्वासघात ना हो, तो ये हमें 18 मई तक सावधानी बरतनी होगी। ये श्रापित योग। ग्रहण योग आपको यानी 29 मार्च को सूर्य ग्रहण पड़ा है, तो भारत में ये छाया ग्रहण है, लेकिन अमेरिका में है, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, अन्य देशों में, विदेशों में बहुत पड़ रहा है। तो ये दोपहर में 2 बजे के लगभग 6 बजे तक पड़ेगा, अलग अलग सूर्योदय के हिसाब से पड़ेगा। यहां पर विदेश में रहने वाले जातकों तो खास सावधानी ग्रहण योग में बरतनी है 29 मार्च को। अब ये ग्रहण पड़ेगा आपके लिए, तो यहां पर बंधुओं इस ग्रहण में आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता। सूर्य ग्रहण पड़ेगा, यहां पर उपाय भी बताऊंगा आपको, क्या उपाय करने हैं, क्या मंत्र का जाप करना है जो आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव रहे, नेगेटिव प्रभाव नहीं रहे। आपकी बिजनेस व्यापार, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं चाहे सरकारी जॉब कर रहे हैं, लेकिन वहां पर अपने बॉस से न उलझें, वहां पर एकाएक अनेक परेशानियां, थोड़ी सी मुसीबतें सामने न खड़ी हों। काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट में चाहे सरकारी जॉब में, लेकिन वहां पर अनायास ही आप पर झूठे आरोप, झूठी समस्याओं में फंसना, ये आपको सामने दिखाई दे सकता है। 1.5 महीने सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि हम ये वीडियो को डराने के लिए नहीं लाते हैं। देखिए बंधुओं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। योग तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो के माध्यम से आ रहे हैं कि आपका लक्ष्मी योग बनना है, करोड़पति हो जाओगे, लेकिन ग्रह की दृष्टि को कहाँ ले जाओगे। यहाँ पर सूर्य राहु का एक साथ संचरण, यहाँ शनि राहु का एक साथ श्रापित योग 1.5 महीने के लिए। जीवन का अच्छा दौर जो मीन राशि पर आना है, लिख कर रख लीजिए। स्वतंत्र रूप से जो शनि आपको 2.5 साल में लाभ देने जा रहे हैं, वो आपको 18 मई से देने जा रहे हैं। आप लिख लीजिए, कमेंट में हमें बताइए इस बात को। अगर समस्या का समाधान न हो तो आप लिखो इस बात को, क्योंकि यहां पर शनि अपना प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि सम राशि में मित्र की राशि, यहां पर न मित्र है न शत्रु है। सम जो प्रभाव आपको शनि देव देना चाहेंगे 2.5 साल में, वो आपको स्वतंत्र रूप से प्रभाव जो देंगे वो 18 मई से देंगे, क्योंकि यहां पर ग्रहण योग श्रापित योग रहेगा। ये श्रापित योग बहुत अच्छा लाभ देता है, लेकिन हमें बिजनेस व्यापार में, पार्टनरशिप में, शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष करके राहु की दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी। व्यापारिक यात्राओं में सावधानी बरतनी है,
लंबे कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतनी है। कुछ कार्य क्षेत्रों में आपकी कुंडली में अगर ये होगा अच्छा है, ये शनि की राहु की युक्ति अच्छी है, सूर्य की युक्ति अच्छी है, तो आपको रंग से राजा भी बना सकती है, आपको अच्छा लाभ देगी। लेकिन अगर बड़ा कोई काम करने जा रहे हैं तो आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण बहुत जरूरी है। 2.5 साल के लिए शनिदेव संचरण करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको भी लाभ होगा, अन्य जातकों को भी लाभ होगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। अब देखिए कि बंधु आपको सावधानी कहाँ रखनी है। शिक्षा की दृष्टि से यहाँ पर देखिए पंचम भाव में दृष्टि रहेगी, प्रेम संबंध में ध्यान रखना होगा, व्यापार में ध्यान रखना होगा, उच्च शिक्षा में ध्यान रखना होगा। और 7वीं दृष्टि से हमने बताया यहाँ पर जॉब की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, पार्टनरशिप की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से आपको जो राहत मिलेगी वो 18 मई से मिलेगी। कोर्ट कचहरी इत्यादि से भी राहत आपको 18 मई से मिलेगी। मांगलिक कार्य क्षेत्र में जो आपकी कुछ रुकावटें चल रही हैं, समस्याएं खत्म होने का नाम ले रही हैं, तो हम तो बताएंगे 29 मार्च से थोड़ा सा लाभ तो मिलेगा, लेकिन आपको पूर्ण स्वतंत्र रूप से जो शनि लाभ देंगे वो 18 मई से देंगे। यहाँ पर भाग्य स्थान पर राहु की भी दृष्टि रहेगी। अब देखते हैं बंधु, यहाँ पर ये धार्मिक यात्रा है, व्यापारिक यात्रा है, पिता के साथ संबंध, कुटुंब परिवार में यश मान की समृद्धि नहीं प्राप्त हो रही थी, अपने ही लोग पराये हो गए थे। आपने देखा हो गत समय से डैया का प्रथम चरण चल रहा था, जिनको हमने अपना समझा उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। शेयर मार्केट इत्यादि में, स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा, लंबे लंबे लॉसों को भी देखा होगा। चाहे आप लोहे से जुड़ा व्यापार कर रहे हैं, चाहे इस ट्रांसपोर्ट कंपनी का कार्य क्षेत्र देख रहे हैं, चाहे आप लेदर का देख रहे हैं, चाहे आप देखिए बंधुओं यहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी का कार्य क्षेत्र के भूमि वाहन प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य क्षेत्र में लगे हुए आप, तो क्या समस्याएं नहीं आई। बंधुओं, घरेलू माता हैं, घरेलू भाई भी सुने, देखिए किसान भाई भी सुने। ये वीडियो मीन राशि पर जो राहु और शनि और सूर्य ग्रहों के राजा हैं, कर्म फलदाता शनिदेव हैं, ग्रहों के राजा सूर्य देव हैं। यहाँ राहु रंग से राजा बनाने वाला है। तीनों ही ग्रह समृद्धशाली ग्रह हैं, लेकिन ये संचरण गुरु की राशि में, शत्रु की राशि में कर रहे हैं, तो सावधानी बरतनी है भैया। एक घर में अच्छा है, सूर्य अच्छा बैठा 1 महीने के लिए, लेकिन 2 ग्रहों के जो 2 ग्रह बैठे हैं, शनि और राहु और सूर्य के साथ यानी अस्त भी हो गए हैं, तो यहाँ योग ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। संघर्ष बहुत दिखाई दे रहा है 18 मई तक। हमारी बात मानो तो बंधुओं, आप कोई लंबा काम करने जा रहे हो, चाहे आप व्यापार की दृष्टि से, चाहे आप स्टॉक मार्केट की दृष्टि से, चाहे कोई कंपनी फैक्ट्री की दृष्टि से, चाहे आप राजनीति क्षेत्र में, तो लंबा अगर कोई कदम उठाना चाहते हो 18 मई से बेहतरीन रहेगा। हमारे हिसाब से स्वतंत्र रूप से शनि लाभ देंगे। अब हमने 2 युक्ति बताई। सूर्य यानी यहाँ पर अपने मित्र की राशि में आ गए हैं, गुरु की राशि में, लेकिन आप देखिए कि राहु और शनि बैठे हैं, तो वहाँ सामने वाला आपके साथ धोखाधड़ी न करे, सावधानी बरतनी है। वीडियो के अंत में अब कुछ उपाय बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको उपाय करना है, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। पहला उपाय देखिए कि तांबे के लोटे में जल लीजिए और सूर्य भगवान को जल दीजिए, मंत्र का जाप करिए, ओम धणी सूर्याय नमः। दूसरा उपाय, पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, भगवान शंकर पर जल चढ़ाएं। शनिवार को या रोज थोड़ा जल चढ़ाने के बाद 1 चुटकी काले तिल रख दें। आप 1.5 महीने तक ये उपाय करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, संघर्षों से निजात मिलेगी, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। यहाँ पर आपको बहुत ये उपाय सपोर्ट देंगे। तो बंधुओं, आप ये उपाय करेंगे, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।